हेलो दोस्तों, रीट गुरु नोट्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता होगा कि आज हम वर्ण विचार के बाद संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे। संज्ञा टॉपिक में आप ये नोट्स देख ही सकते हो, कितने कलरफुल हैंड रिटन शॉर्ट्स नोट्स की तरह होंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और ये आज टॉपिक में सर्वनाम के पहले संज्ञा टॉपिक पढ़ाऊँगा, जो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। संज्ञा टॉपिक एग्जाम दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करेंगे अपन संज्ञा। अब आप देख रहे हो ये संज्ञा, संज्ञा कहते किसे हैं? सबसे पहला आपसे यही सवाल है कि संज्ञा कहते किसे हैं। देखो, संज्ञा वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया ये सभी क्या है? विकारी शब्द है। यानी वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे टॉपिक आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे सबसे पहले दे रखी है, देखो संज्ञा की परिभाषा दिख रहा होगा आपको। देखो, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार प्राणी, जैसे आपका नाम क्या है? मोहन होगा, सोहन होगा, राहुल होगा, कुछ भी XYZ आपका नाम है, तो वो नाम ही क्या है? संज्ञा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये नाम, तो नाम को क्या कहते हैं अपन? संज्ञा कहते हैं। पहली तो डेफिनेशन ये हो गई, यानी कोई आदमी का नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे स्थान बीकानेर है, जयपुर है, वो सभी नाम है, वो जितने भी नाम है वो सभी क्या है? संज्ञा है। अब दूसरा देखो, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृति किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो। यानी आप समझे, जो किसी वस्तु का नाम या किसी का नाम जो भी हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में देखा जाए तो नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। तो आपको कुछ समझ में आया? जो भी वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब आगे देखो, जैसे पुस्तक नाम है, संज्ञा है। पति कोई नाम है, संज्ञा है। गौरव, दया, कृपा, मिठास, गरीबी, देवता, अक्षर, बल, जादू, ये सभी नाम है और नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। अब देखो, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति के, प्राणी के नाम को, स्थान को, कुछ भी हो, उन सभी नामों को क्या कहेंगे अपन? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के प्रकार कितने? 3 हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति विशेष, वस्तु अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति विशेष का नाम हो, कोई स्थान विशेष का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है। जैसे व्यक्ति के नाम, जैसे आपका नाम कुछ भी हो, आपके दोस्त का नाम हो, उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिशाओं के नाम, अब देखो दिशाएं कितनी होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं होती है। पर्टिकुलर किसी का नाम है दिशाओं का, तो हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश के नाम, भारत एक है, अमेरिका एक है, म्यांमार एक है, जापान एक है, यानी कि एक ही वस्तु है, विशेष चीज को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, वो भारत है, रूसी है, अमरीकी है, अफगानी है, पाकिस्तानी है, कोई जाति होती है, उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे समुद्र के नाम, काला सागर, प्रशांत सागर, हिंद महासागर, ये जैसे सागर है, सभी कोई एक विशेष रूप से एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। नदियाँ, पर्वतों के नाम, ये सभी किसके अंदर आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति विशेष या कोई वस्तु विशेष या तो कोई स्थान विशेष के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अपन देखेंगे तीसरा पेज। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जैसे त्योहारों, त्योहारों को उत्सव के नाम, जैसे होली, रक्षाबंधन, दीपावली, ये सभी एक है, तो हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नगर और चौकों, सड़कों का नाम, जैसे वाराणसी है, गया है, चांदनी चौक है, अपने राजस्थान में जयपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, धौलपुर है, ये सभी क्या है? व्यक्ति विशेष। यानी कोई एक ही पर्टिकुलर जगह का नाम, ऐसे तो है नहीं जयपुर कहीं और भी जगह हो, नहीं है ना, तो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, और इन सभी नामों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे चांदनी चौक है, प्रतापगढ़, जैसे पुस्तक देख लो, समाचार पत्र, जैसे रामचरितमानस एक है, धर्म युद्ध है, इंडियन नेशन है, आर्यावर्त है, ऋग्वेद, ये सभी क्या है? एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ऐतिहासिक युद्ध जैसे पानीपत की पहली लड़ाई एक ही हुई थी, पहली लड़ाई की बात हो रही है तो व्यक्ति विशेष। और क्रांति, सिपाही विद्रोह, दिनों, महीनों, नाम ये सभी किसके अंदर आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर विशेष दे रखा है स्टार मार्क्स से, आपसे दिख ही रहा होगा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुधा अर्थहीन होती है, यानी इनका अर्थहीन होता है। और कुछ संज्ञा व्यक्तिवाचक होने पर भी अर्थवान है, जैसे ईश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्मा, प्रकृति, ब्रह्मांड इत्यादि। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम है। यानी व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में ये क्या है? कम है। जबकि जातिवाचक संज्ञा है क्या? बहुत ज़्यादा है। तो अब 2 नंबर पे पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। यानी आपने देखा कि अपन ने कितनी प्रकार की संज्ञा पढ़ी? 3। कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा अपन ने पढ़ ली, यानी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अब पढ़ेंगे अपन 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा। यानी इस संज्ञा में कोई प्राणी है, कोई वस्तु है, स्थान की जाति या पूरे वर्ग समूह का बोध है, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जिस प्रकार से प्राणी, किस प्रकार से? जैसे मनुष्य। अब मनुष्य तो देखो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मनुष्य तो मतलब पर्टिकुलर विशेष बात पता नहीं चले, जैसे लड़की। कौन सी लड़की? लड़की का नाम तो हो सकता है ना, यानी पूरी जाति को, लड़कियों की पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। बालक, कौन सा बालक? कोई छोटा होता है, कोई उससे बड़ा बालक होता है, मतलब बालक पर्टिकुलर कोई एक की बात नहीं हो रही है। घोड़ा, पूरे घोड़े समूह को कहा जा रहा है। कृषक यानी पूरे किसानों को कहा जा रहा है। यानी बात हो गई। स्थान जैसे पहाड़, देखो पहाड़ अलग अलग होते हैं, आपको ही पता है। पर्टिकुलर पहाड़ दे दिया, जैसे किसी नाम का दे दिया हिमालय पर्वत, मतलब हिमालय पर्वत, यानी हिमालय पर्वत की बात ही हो रही है। और जैसे पर्वत कहते पता ही नहीं कौन सा पर्वत है, हिमालय पूछ रहा है, सियाचिन पूछ रहा है, अराकोमा पर्वत पूछ रहा है, पता ही नहीं है ना। जैसे भवन, कौन सा भवन? पता ही नहीं है। शहर, गांव, विद्यालय, कौन सा विद्यालय? सरकारी, आपको कुछ भी पता नहीं है। तो ये पूरी जाति को संबोधित करता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप देखो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से हुई। जैसे नवीन है, कोई पर्टिकुलर नाम है। कविता, लड़की का नाम है, लेकिन मनुष्य पता ही नहीं। रामायण, एक ही ग्रंथ का नाम है कामायनी, ये भी ग्रंथ है लेकिन पुस्तक तो ये कोई भी आ गई, इसके अंदर पर्टिकुलर बहुत सारी होती है। अब देखो ये उषा पंखा, यानी पंखा का नाम क्या दे रखा है? उषा पंखा, यानी पर्टिकुलर पंखे का नाम आ गया। जो नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और इसमें क्या दे रखा है? पंखा, पता ही नहीं कौन सा पंखा। ऐसे मैं कह दूँ टीवी, कौन सा टीवी आपको पता नहीं है ना, यानी टीवी, यानी मैं कह दूँ सैमसंग टीवी, तो आप समझ जाओगे ना कि पर्टिकुलर विशेष की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब आगे देखो हिमालय है, अरावली है, ये पर्वत, पर्वत तो जातिवाचक हो गए, हिमालय और अरावली क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है, जैसे संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम। किस प्रकार से? जैसे बहन, बहन मतलब कितनी भी बहनें हो सकती है आपकी, लेकिन पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है। मंत्री है, जुलाहा है, प्रोफेसर है, ठग है, शिक्षक है, गुरु है, लेखक है, ये संबंधियों की बात करता है। और पशु पक्षियों के नाम जैसे मैना, कौवा, तोता, घोड़ा, गाय। अब देखो मैंने बात कर ली घोड़ा, कौन सा घोड़ा? गाय, कौन सा गाय? गाय बहुत सारी आती है, जैसे हरियाणवी गाय है ना, और कांकरेज है, जाफराबादी है, और मारवाड़ी गाय है। मतलब अलग अलग नस्लों के नाम होते हैं। अलग अलग नस्लों में तो अलग अलग हो गए, पूरी जाति को संबोधित करें तो वो जातिवाचक। और वस्तुओं के नाम जैसे मकान, कलम, घड़ी, कुर्सी, पुस्तक, पर्टिकुलर पता नहीं है ना। जैसे कलम है, कौन सा कलम है? कोई कंपनी का तो पता नहीं है, पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, तो जातिवाचक। अब आप मेरी बातों से समझ ही गए होंगे। अब प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान, कौन सा तूफान? तूफान का नाम देते हैं ना, जैसे ये टाइकून तूफान, ऐसे नाम देते हैं ना, वो होता है व्यक्तिवाचक। जो सीधे ही कहते हैं वर्षा, ज्वालामुखी, बिजली, भूकंप, ये सभी क्या है? जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है द्रव्यवाचक और एक और होता है समूहवाचक। अब पढ़ेंगे द्रव्यवाचक कौन सा होता है? द्रव्य यानी लिक्विड, जिसमें द्रव्य हो। किस प्रकार? जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, यानी इसमें किसकी? नाप तोल वाली वस्तु का बोध, उसे कहेंगे द्रव्यवाचक। और जैसे सोना, तेल, तेजाब, दूध, चांदी, घी, लोहा, पानी, अनाज इत्यादि, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक है। जैसे नाप तोल वाली, तेल हो गया, तेजाब हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, ये सब नाप तोल जाने वाली। जैसे अनाज को तोल सकते हैं, है ना।
ये सभी कौन सी संज्ञा आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी। जैसे समूह, जो पूरे समूह को बोध कराए, जिस संज्ञा वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक। जैसे मैंने कहा मंडल, देखो मंडल में बहुत सारे भी आते हैं। कुंज, बहुत सारे इकट्ठे करे। गुच्छा, बहुत सारे चीजों का गुच्छा हो सकता है, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, है ना। गिरोह है, परिवार, परिवार में बहुत सारे सदस्य। पुलिस, पूरा समूह बना हुआ होता है। दल, पूरे मतलब लोगों का दल होता है। सेना होता है, सभा होता है, समिति होता है, धौंध होती है, श्रृंखला, इसमें बहुत सारे समूह का बोध होता है। वो किसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। यानी अपन ने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा देखा जातिवाचक। जातिवाचक को भी दो भेद में बांटा है, एक तो द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। और अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं में प्रयोग कैसे किया जाता है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जब बहुवचन हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मैं कहूँ हरिश्चंद्र, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। अब हरिश्चंद्र हो, इन बहुत सारे हो गए हरिश्चंद्र, तो ये जातिवाचक को संबोधित करें। जैसे जयचंद, एक व्यक्ति का नाम है, मैं कहूँ जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, बहुत सारे जयचंद हो गए। देश को हरिश्चंद्रों की आवश्यकता है, यानी बहुत सारे हरिश्चंद्र की। ये मतलब जो व्यक्ति बहुवचन में प्रयोग होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हमारे देश में सीता सावित्रियों का देश है, यानी सीता सावित्रियों, बहुत सारी सावित्रियों की बात की जा रही है। भारत में भगत सिंहों की कमी नहीं है, बहुत भगत सिंह की। देश में नटवर लाल हो, यानी बहुत सारे नटवर लाल। राम तीन है, कितने हैं? तीन। तो एक की राम बात हो ही नहीं रही है। अगर तीन है तो क्या हो गया? जातिवाचक, क्योंकि पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों में कोई विशेष गुण अवगुण होता है, जिसके कारण उनका नाम उसी विशेष गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लग जाता है, इसलिए वह नाम व्यक्ति विशेष होते हुए भी क्या बन जाता है? जातिवाचक। जैसे तुम कलयुग के क्या हो? भीम हो। अब क्या बात कर रही है? कलयुग के भीम हो। अब ना तो उस व्यक्ति का नाम ले रहा है, और तो उसको दे दिया पीछे कलयुग के वाले भीम को, मतलब तुलना कर दी, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। तुमको कुंभकर्ण बन गए, यानी उसकी तुलना कुंभकर्ण, यानी दो की बात होगी, दो की बात हो तो व्यक्ति तो रहा ही नहीं विशेष, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। अमन तो जारण में क्या लिखा है? ये साहित्य त्रुटि विशेष रह गई, तो इसको आप छोड़ दो एक बार। कालिदास को नाटक जगत का शेक्सपियर माना जाता है। किसका? कालिदास को नाटक जगत का। अब कालिदास को शेक्सपियर माना जाता है नाटक जगत का, वो शेक्सपियर और इसकी दोनों के अलग अलग बात हो गई, तो ये जातिवाचक हो गए। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग देखेंगे कि पहले तुमने पढ़ा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया, अब पढ़ेंगे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस प्रकार हुआ। देखो, जब जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए और कुछ व्यक्तियों के एक विशेष समूह का बोध कराए, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, यानी जातिवाचक बहुवचन में आएगी और किसी विशेष व्यक्ति समूह को बात करेगी। कैसे? जैसे गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर भी वह स्वतंत्र हो गया, यानी जो बहुत सारे गुप्त थे उनकी शक्ति क्षीण हो गई पर वह स्वतंत्र हो गया, यह स्वतंत्र हो गया, यानी यानी एक व्यक्ति विशेष की बात की गई है। देखो, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के, बलदेव का और संवंत से विक्रमी। इस प्रकार से आप देखते हैं ना, पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई का, बलदेव का, संवंत का, विक्रमादित्य, जैसे इस प्रकार से होता है, तो वह क्या हो जाएगी? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाएगी। ये कह रहे हैं संवंत से विक्रम संवंत, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र, और सितारे हिंद से राजा शिव प्रसाद का, गोस्वामी से तुलसीदास जी का, और दक्षिण से दक्षिणी हिंदुस्तान का बोध होता है। यानी कह रहा है पुरी के से जगन्नाथपुरी, यानी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि पूरी पूरी है जगह, उसमें सिर्फ जगन्नाथपुरी की बात हो रही है। देवी से दुर्गा, या सभी देवियों में किसकी बात कर रहे हैं? दुर्गा। तो मतलब देवी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में आ गई। अब के दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, यानी दाऊ का भाई किसमें? कौन सा? कृष्ण का भाई बलदेव, यानी एक की बात की गई है। इस प्रकार से जो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाती है और यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है। आज हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, और कल हम पढ़ेंगे कौन सी? ये भाववाचक संज्ञा। कल अपना भाववाचक संज्ञा ये टॉपिक खत्म करेंगे। जिस प्रकार आप देख ही सकते हो कि संज्ञा का टॉपिक से एक भी बाहर पर्सन नहीं जाएगा, और कल हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और एक कमेंट में अच्छा सा लिखें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे।
धन्यवाद।